प्रभुपाद जी के साथ उनके अनेकों शिष्य भी थे और प्राय आप देखो प्रभुपाद ने अमेरिका से प्रचार प्रारंभ किया, इसलिए कई सारे विदेशी अमेरिकी जो जिसका जन्म अमेरिका में हुआ है, ऐसे विदेशी भक्त प्रभुपाद के साथ रहते थे। और वे बेचारे जानते नहीं थे कि साधु की सेवा कैसे करनी चाहिए, संतों की सेवा कैसे करनी चाहिए। लेकिन हम धन्य हैं, हमारे भारत की संस्कृति में, भारतीय के खून में सेवा भरी है, भारतीय के ब्लड में संस्कृति भरी हुई है। भले भक्त हो या न हो, भारतीय व्यक्ति इतना तो जानता है कि घर पर आए हुए अतिथि की, साधु की सेवा कैसे करनी चाहिए। शिल प्रभुपाद अफ्रीका में पहुंचे, अफ्रीका में केनिया में पहुंचे और केनिया में एक गृहस्थी के घर पर गए और जिस गृहस्थी के घर पर वे पहुंचे, वे दाम्पत्य, पवित्र दाम्पत्य जीवन जिनका था, उस गृहस्थी का नाम था दामजी भाई और उनकी धर्म पत्नी का नाम था दूधी बहन। अमित नारायण प्रभु आज आपका ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है। दामजी भाई के घर पर तो भारतीय संस्कृति, वैसे तो भारत में ही इनका जन्म हुआ ना, तो दामजी भाई ने क्या किया, शिल प्रभुपाद जी को बिठाया और शिल प्रभुपाद जी को बिठाकर अपने हाथों से प्रभुपाद जी के चरण धोए। कई वर्षों के बाद प्रभुपाद ने देखा कि कई वर्षों के बाद मुझे कोई ढंग से सेवा करने वाला दिखा है, क्योंकि वे विदेश में प्रचार कर रहे थे और विदेशी लोग बेचारे जानते नहीं कैसे घर पर आए हुए अतिथि की सेवा करनी चाहिए, कैसे उनका आतिथ्य करना चाहिए। सो हमारे दामजी बापा ने उनके चरण धोए पंचामृत से, दूध से, अपने जल से, और उनकी धर्म पत्नी दूधी माता आई और उन्होंने शिल प्रभुपाद जी के मस्तक में तिलक किया। और उस समय शिल प्रभुपाद जी ने कहा अपने विदेशी शिष्यों को, देखो साधुओं की सेवा, साधुओं का स्वागत ऐसे होता है। तुम लोग आके सीधे खड़े रह जाते हो, गुरुजी, साधु महाराज कैसे हो, हाय हाउ आर यू, ये नहीं होता। साधु स्वागत ये होता है, उसे आसन पर बिठाकर उनके चरणों को धोना, उनको तिलक करना। शिल प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को, अपने सन्यासी शिष्यों को सिखाया कि सीखो इस गृहस्थी से, साधुओं का स्वागत इस प्रकार से किया जाता है। मुझे आज कहने में बड़ी प्रसन्नता हो रही है भक्तों कि ये जो 304वीं कथा का आयोजन हुआ है, ये उसी दामजी बापा और दूधी बहन के परिवार के द्वारा इस कथा का आयोजन हुआ है। पटनी परिवार है, ये उस परिवार का आयोजन है, ये उनकी कथा है जिन्होंने अपने हाथों से शिल प्रभुपाद जी के चरण धोए और प्रभुपाद के मस्तक पर तिलक किया। अमित नारायण प्रभु, हो सके तो आप दामजी दादा का दर्शन कराइए, दूधी माता का भी दर्शन कराइए। सो ये वो परिवार है। सच कहूं तो मानो जैसे भगवान रामचंद्र कई दिनों से विचरण करते हुए गंगा के तट पर पहुंचे और जैसे रामायण का केवट भगवान के चरण को धोकर गंगा पार कराने से पहले केवट अपने परिवार को, अपने पूर्वजों को गंगा पार करा दिया। भगवान राम गंगा पार करना चाहते थे, लेकिन गंगा पार करने से पहले केवट ने राम जी के चरण धोए
और राम जी को गंगा पार कराए उसके पहले अपने पूरे परिवार को भवसागर पार करा दिया। मैं तो यही कहूंगा कि दामजी बापा ने प्रभुपाद के चरण धोए, इस चरण को धोकर पूरे पटनी परिवार को, इस परिवार की 21 पीढ़ी को भवसागर पार करा दिया। जहां तक मेरी दृष्टि और मेरा ज्ञान, मेरा नॉलेज है, तब तक केवट ने ऐसा कोई नाम जप नहीं किया था, मतलब ऐसी कोई बहुत विशेष साधना नहीं की थी जैसे बड़े बड़े लोग करते हैं, कोई विशेष पूजा, विशेष साधना, ऐसा कुछ केवट ने नहीं किया था। केवल भगवान के चरणों को धोकर स्वयं और अपने पूरे परिवार को भवसागर पार करा दिया। कुछ दिनों से पटनी परिवार के साथ हमारा संबंध, हम एक दूसरे को जानते हैं। मैंने किसी को पूछा ही नहीं, मैं कई सारे लोगों को इस परिवार से जानता हूं, मैंने कभी किसी को नहीं पूछा कि आपकी दीक्षा हो गई, आपके गुरु कौन, आप क्या करते क्या नहीं करते, क्योंकि मुझे इतना विश्वास है कि जैसे केवल भगवान रामचंद्र के चरण को धोकर केवट और उनका परिवार भवसागर पार हो गया, वैसे दामजी बापा ने प्रभुपाद के चरण धोए और वे स्वयं और पूरे परिवार को भवसागर पार कर दी, इसमें कोई संशय नहीं। અને જેમ દૂધી માતાએ પ્રભુપાદના મસ્તક પર તિલક કરી અને પ્રભુપાદને સુસज्जित કર્યા, એવી જ રીતે માનો रामायण की शबरी है। देखो ये दंपति को देखकर दो चरित्र सामने आते हैं। हमारे दामजी बापा ने चरण धोए तो केवट बिल्कुल, और दूसरी ओर कई वर्षों से राह देख रही थी कि भगवान रामचंद्र मेरे गृह, मेरे घर आएंगे, और फिर एक दिन भगवान रामचंद्र आए और शबरी ने राम के मस्तक पर तिलक किया, राम को सुशोभित किया। ठीक उसी प्रकार हमारी दूधी माता ने भगवान श्रील प्रभुपाद जी के मस्तक पर तिलक करके उनको सजाया। प्रभुपाद को क्या सजाया, ये पूरे पटनी परिवार और इस परिवार की 21 पीढ़ी सज गई। तो अब केवट में और दामजी बापा में मुझे कोई अंतर नहीं दिखता, केवल एक ही अंतर है कि केवट की जो नौका थी वो नौका लकड़े की थी, और पटनी परिवार के पास भी नौका है लेकिन वो सोने की बनी हुई है। बस इतना फर्क है, क्योंकि ये लोग सोनी है ना, आखिर तो सोने का धंधा करते हैं। अमित नारायण प्रभु के ही नजदीकी पराजिया सोनी है ये। हाँ देखिए ये फोटो भी है इन 1970s, 1970 में प्रभुपाद दामजी बापा के घर पर पहुंचे थे। दामजी बापा का फोटो भी देख लीजिए और थोड़ा जूम करके दिखाइए, और हमारी दूधी माता का भी फोटो देखिए। जय हो, महामंत्र हो जाए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो बहुत सुंदर रामायण के केवट और शबरी की तरह दामजी दादा और दूधी माता ने अपने जीवन में आचरण किया। फर्क इतना है कि केवट की नौका लकड़े की थी और ये सब उनका परिवार, उनके बच्चे बैठे हैं, ये लोग के पास जो नौका है वो सोने की है। कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, कुछ लोग यूके में बैठे हैं, कुछ लोग केनिया में बैठे हैं, सोने की दुकान लेकर, सोने की नौका लेकर। केवट के जीवन से एक वस्तु बहुत सुंदर सीखने लायक है। केवट भवसागर पार हो गया, और ऐसा नहीं कि केवट कोई साधु बाबा सन्यासी जंगल में चला गया। केवट बिजनेस करता था, जॉब करता था। क्या जॉब करता था? लोगों को नदी पार कराता था। केवट ने अपना कर्म नहीं त्यागा, केवट ने अपना धर्म कर्म नहीं त्यागा, अपना कर्म करता रहा। लेकिन केवट से एक चीज सीखने लायक है कि केवट जो भी कर्म किया गंगा के तट पर
गंगा के प्रवाह में किया, वो गंगा में अपनी नौका चला रहा था। हम और आप नौका चलाए, नौका चलाए माने दुकान चलाए, बिजनेस करे, जॉब करे, जो भी कर्म के अनुसार मेहनत लिखी है वो मेहनत करे, लेकिन गंगा में रहकर करे, गंगा के प्रवाह में करे। और गंगा के प्रवाह का अर्थ क्या है? रामायण के बाल कांड ने इसकी व्याख्या दी है कि गंगा का प्रवाह माने भगवान की भक्ति। हम जो भी करें भगवान की भक्ति के प्रवाह में, भक्ति रूपी भाव के प्रवाह में रहते हुए हम कर्म करें तो हमारी नैया भी पार लग जाएगी, हमारे पूर्वज और परिवार की नैया भी पार लग जाएगी। सो भक्तों, क्योंकि इस पटनी परिवार के द्वारा इस कथा का आयोजन है और पटनी परिवार से हमारा बहुत नाता है। मैं आपको बता दूं, हमारे, अब आप सब जानते ही हैं कि हमारा जन्म सौराष्ट्र में हुआ, भावनगर में। हमारे भावनगर के दीवान होते थे भाई श्री प्रभाशंकर पटनी। आपकी जानकारी के लिए, प्रभाशंकर पटनी भावनगर दीवान, और बहुत सुंदर वे रामायण के पात्रों को लेकर उनके मूल्य को प्रस्तुत किए। और उनका एक पद तो मुझे बहुत याद रहता है, मृग मारियाम वन थी आवे, मृग मारियाम वन थी आवे न मळे सीता नार, हासित हासित एम पुकारे, हासित हासित एम पुकारे, आंख मां आंसुनी धार, बनो पति तो बनु ये वो, हतो सती सीत ने जेवो, बनु पति तो बनु ये वो, हतो सती सीत ने। प्रभाशंकर पटनी। सो ऐसे पटनी परिवार के द्वारा ये इस सुंदर कथा का आयोजन हुआ है। और अब हम क्या कर सकते हैं? अब दामजी बापा, दूधी माता ने तो अपना उद्धार कर लिया। श्रील प्रभुपाद जैसे पवित्र संतों के चरण को धोकर तिलक करके उनके परिवार का भी उद्धार हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? तो हम सब श्रोता मिलकर इस परिवार के चरण को धोए और इस परिवार के मस्तक पर तिलक करें, तो वो जो करंट इनको मिला है वो हमारे पास आ सकता है। और हम कैसे चरण धोएंगे? रामायण के दो प्रसंग, एक प्रसंग में केवट ने भगवान रामचंद्र के चरण धोए और दूसरे प्रसंग में शबरी ने भगवान रामचंद्र का स्वागत किया, मस्तक पर तिलक किया। लगातार 7 दिनों तक केवट प्रसंग श्रवण करके और श्रवण कराकर हम इस पटनी परिवार के चरणों को धोएंगे। आप सब तैयार हो? तब सब तैयार हो? हाँ। और लगातार इन आने वाले 7 दिनों में शबरी चरित्र सुनकर इस यजमान परिवार को हम तिलक करेंगे, ताकि इस परिवार में दामजी बापा और दूधी माता के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जो सेवा की गई और जो फल, जो लाभ प्राप्त हुआ, वो फल व लाभ हमें भी प्राप्त हो जाए। आइए प्रसंग की ओर। अब इंट्रोडक्शन तो हो गया, हमने आपके बीच में सब्जेक्ट रख दिया है कि इस 7 दिन की कथा में हम केवट चरित्र और शबरी प्रसंग को सुनेंगे। अब बेचारा केवट बहुत भोला है। आप जब राम कथा सुनते हो तो केवट कितना टाइम लेता है? 15 मिनट, ज्यादा 20 मिनट में तो केवट खत्म। और शबरी बेचारी 2-5 मिनट आती है, राम कथा गाने वाला आगे निकल जाता है, शबरी चली जाती है। कथा सुनते हुए अच्छी सी झपकी भी आ गई तो केवट चला जाएगा। अब कहां थे गंगा के इस पार, केवट गया उस पार।
लेकिन परम सौभाग्य है आज पटनी परिवार के द्वारा आयोजित इस भगवत कथा में हम लगातार 7 दिन तक केवट चरित्र और शबरी चरित्र की कथा सुनेंगे। केवट प्रसंग रामायण के अयोध्या कांड में है और शबरी प्रसंग रामायण के अरण्य कांड में है। आपकी जानकारी के लिए कह दूं कि वाल्मीकि ऋषि ने केवट प्रसंग नहीं लिखा है, क्योंकि ये केवट चरित्र जो है ना बड़ा मनभावन चरित्र है, बहुत मतलब जैसे हास्य रस वाला चरित्र है। भगवान श्री रामचंद्र को बहुत हंसाता है ये केवट। इस कथा में बहुत हास्य रस अधिक है। वैसे कथाओं में सारे रस होते हैं, लेकिन प्रायः इस केवट की कथा में हास्य रस अधिक है। वाल्मीकि ऋषि ने केवट प्रसंग नहीं लिखा। अब मैंने कहीं पढ़ा तो नहीं, लेकिन अपनी बुद्धि से इतना सोचा कि ये ठहरा हास्य रस वाला प्रसंग, और वाल्मीकि ऋषि बहुत सीरियस टाइप के संत होंगे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि पहले तो बहुत पशु पक्षियों को मारे, रोज हजारों पशुओं को मारते थे। फिर नारद मुनि मिले, नारद जी ने ज्ञान दिया तो सीरियस हो गए, बोले अब नरक में नहीं जाना है, हम हमारा कुछ करो। तो नारद मुनि ने राम नाम दे दिया, राम नाम जाप करने लगे और उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भई ब्रह्म समाना, और ब्रह्म के समान वाल्मीकि ऋषि हो गए। लेकिन सीरियस हो गए। कुछ भक्त होते ना बिल्कुल सीरियस, उनको ज्यादा पूछ नहीं सकते आप, उनका चेहरा ही इतना सीरियस होता है। तो वाल्मीकि ऋषि थोड़े सीरियस टाइप के हो गए। सोचा ये हास्य रस वाला अपने को नहीं जमेगा, तो उन्होंने स्किप कर दिया होगा। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने, अब तुलसीदास जी कौन? वही वाल्मीकि ऋषि, सतयुग के वाल्मीकि, कलयुग में तुलसीदास के रूप में प्रकट हुए। भविष्य पुराण में लिखा है, वाल्मीकि स तुलसीदास भाषा रूपाम करिष्यसि। तो वही वाल्मीकि ऋषि तुलसीदास के रूप में आए और उन्होंने केवट चरित्र को बहुत सुंदर रूप से प्रस्तुत किया। आइए, केवट चरित्र रामायण के अयोध्या कांड में है, और रामायण का अयोध्या कांड प्रारंभ करते हुए रामायणकार 3 श्लोक में भगवान को मंगलाचरण करते हैं। देखिए, 7 दिन तक हमें यह कथा सुननी है और कथा में हमारा मन लगा रहे, हमारा चित्त, हमारा हृदय द्रवीभूत हो, इसलिए हम भी भगवान को मंगलाचरण करें। इन 3 श्लोक के द्वारा भगवान को वंदन करें। किसी भी शुभ कार्य के पूर्व मंगलाचरण किया जाता है। कारण यही है कि जिस कार्य को करने हम बैठे हैं, यह कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाए, इस कार्य में किसी भी प्रकार की रुकावट ना आए, क्योंकि समाप्ति कामो मंगलम आचरेत। और मंगलाचरण करने से गुरु, वैष्णव और भगवान का आशीर्वाद मिलता है और इस कार्य में सफलता मिलती है। अयोध्या कांड के बाल कांड हो चुका है, अयोध्या कांड में केवट चरित्र है। सो अयोध्या कांड के प्रारंभ में रामायणकार 3 श्लोक में मंगलाचरण करते हुए भगवान को प्रणाम करते हैं। आपके मन में भी कभी प्रश्न हो कि भाई कृष्ण के मंदिर में जाते हैं तो हे कृष्ण करुणा सिंधु करते हैं, प्रभुपाद के पास तो नमो विष्णुपादाय, राधा रानी के पास तप्त कांचन गौरांगी। जब राम जी को प्रणाम करते हैं तो हमें कौन सा मंत्र बोलना चाहिए? राम जी को प्रणाम करने के लिए 2 बहुत अच्छे मंत्र हैं जो आपके सामने हैं, और वे अयोध्या कांड के प्रारंभ में रखे गए हैं। सो बहुत सुंदर। आइए आप भी इसे भाव से गाइए और इसे समझने का हम सब प्रयास करेंगे। प्रसन्नतां या तगताभिषेकत
तथा न ममले वनवास दुखत मुखाम्बुज श्री रघुनंद नस्य मे मुखाम्बुज श्री रघुनंद नस्य मे सदास्तु सामं जो मंगल प्रदा। गोस्वामी जी अयोध्या के प्रथम श्लोक में मंगलाचरण में कहते हैं, प्रसन्नताम या न गताभिषेकतः। गत अभिषेकत, अभिषेकत गत। गत माने गति होने जा रही है, मतलब होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है? अभिषेक होने जा रहा है। कौन सा अभिषेक? राज्याभिषेक। तो जब राम जी का राज्याभिषेक होने जा रहा है, उस समय प्रसन्नताम या न, या माने जिस राम जी के चेहरे पर न प्रसन्नता, तनिक भी प्रसन्नता नहीं है, अर्थात राज्याभिषेक होते समय भगवान रामचंद्र प्रसन्न नहीं थे। किसी देश में, किसी राज्य में जब कोई नेता इलेक्शन करता है और इलेक्शन के बाद बहुमति से जब वो विजयी होता है, तो वो कितना प्रसन्न होता है। अरे 10 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है, उस 10 में से 5 भी आप अच्छे मार्क्स लेकर आओ ना, तो भी आदमी प्रसन्न होता है। 15-20 मिनट के लिए मोबाइल में लोग गेम खेलते हैं, उस गेम में कोई जीत जाता है तो भी आदमी कितना खुश हो जाता है। अरे गेम छोड़ो, वो फुटबॉल मैच, क्रिकेट मैच, न मौसी का बेटा है न आंटी का बेटा है, कोई नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो लोग जीतते तो यहां आदमी कितने खुश होते हैं। पूरी दुनिया का या अयोध्या का राजा बनने जा रहे हैं, राज्याभिषेक होने जा रहा है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी भगवान रामचंद्र प्रसन्नताम या न, ये न शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। या माने जो रामचंद्र प्रसन्नताम न, प्रसन्न नहीं थे। कब? गताभिषेकत, अभिषेक जब होने जा रहा था, राजा बन रहे थे, तब वो प्रसन्न नहीं थे। अब यहां प्रश्न होगा ना, थोड़ा सा इसे नीचे कर दूं, थोड़ा इसे समझ लेते हैं कि क्यों प्रसन्न नहीं थे। भगवान रामचंद्र के मन में यही भावना थी कि आज मैं तो राजा बनने जा रहा हूं, लेकिन मैं अकेला नहीं, मेरे अन्य 3 भाई हैं, और मेरे अन्य जो 3 भाई हैं, हम तीनों का जन्म एक साथ हुआ। जन्म एक संग सब भाई, भोजन शयन केरी ललिकाई। मेरे भरत का जन्म भी मेरे साथ हुआ, लक्ष्मण भी मेरे साथ जन्मे, शत्रुघ्न भी मेरे साथ जन्मे। तो आज जब राजा को, दशरथ जी को अपने अयोध्या का राजा बनाने की बात आई, तो मुझे अकेले को राजा न बनाकर भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, उन तीनों को राजा बनाना चाहिए था। भगवान रामचंद्र के मन में यह कष्ट था कि विमल वंश यह अनुचित एको, हमारे विमल वंश में आज तक हमारे इस रघुकुल में कोई दाग नहीं लगा। ऐसे पवित्र वंश में सब कुछ ठीक हो रहा था, लेकिन आज यह अघट घटना घट गई। और अघट घटना यह है कि हम चारों भाइयों का जन्म एक साथ हुआ, हम चारों का नामकरण एक साथ हुआ,
हमारा चूड़ाकरण संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, विद्या संस्कार, अरे विवाह संस्कार भी एक साथ हुआ। हम चारों भाइयों का जब सब कुछ एक साथ हुआ, तो जब राजा बनाने की बात आई तो हम चारों को राजा बनाना चाहिए था। महाराज ने वे 3 भाई को छोड़कर मुझ अकेले को राजा क्यों बनाया? बिमल बंश यह अनुचित एकु बंधु बिहाय, मेरे बंधु को छोड़कर, मेरे भाइयों को छोड़कर मुझ अकेले को राजा। उम्र से कोई बड़ा हो जाता है तो कोई लायक हो जाता है। राम जी के मन में यह बड़ा कष्ट था कि उम्र से बड़ा हुआ तो क्या हो गया, मेरे छोटों को भी समान अधिकार मिलना चाहिए इस अयोध्या की गादी का। मैं अक्सर कहते आया हूं और कहता रहूंगा कि जब किसी समाज में या जब किसी संस्था में या जब किसी परिवार में कोई वडील, कोई बड़ा आदमी, बड़ा भाई यह सोचे कि मुझे जो अधिकार मिल रहा है मुझसे पहले मेरे छोटे भाई को मिलना चाहिए, जब ऐसा विचार किसी वडील के मन में आए ना, तो समझो राम राज्य आ चुका है। उस परिवार में राम राज्य, उस संस्था में, उस समाज में राम राज्य आ चुका है। जब कोई बड़ा अपना अधिकार अपने से पहले अपने छोटे को देना चाहे। सो गोस्वामी तुलसीदास जी इस प्रारंभ में कहते हैं कि प्रसन्नताम यान गताभिषेकतः। जब राज्याभिषेक होने वाला था तब राम जी के मन में प्रसन्नता नहीं थी, और दूसरा उससे बिल्कुल विपरीत अवसर। फिर तो अचानक पता चल गया कि माता कैकेयी ने कहा है तुम्हें 14 वर्ष के लिए वन में जाना है। जब वन में जाने की बात आई तो आगे कहते हैं कि तथा न ममले वनवास दुखत। जब वनवास की बात आई, वनवास के विषय में जब सुना, तब भगवान राम को किसी भी प्रकार का दुख नहीं हुआ। ममले वनवास दुखत, किसी भी प्रकार से भगवान राम जी का मुख मलिन नहीं हुआ। चलो आज यदि किसी व्यक्ति को राज्य से निकाल दिया जाए तो कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन मुंह तो अवश्य बिगाड़ेगा, बिल्कुल मुंह बिगाड़ कर वहां से निकलेगा। राम ने अपना मुंह भी, अरे दुखी होने की बात तो दूर रही, मुख म्लान भी नहीं होने दिया, हंसते हुए निकल गए। तो अभिषेक के समय प्रसन्न नहीं हुए और वनवास के समय दुखी नहीं हुए, ऐसे भगवान रामचंद्र है। मुखाम्बुज श्री रघुनंद नस्य में सदास्तु सामंजु मंगल प्रदा। जीवन में सुख और दुख, बड़ी चरम सीमा का दुख था और बड़ी चरम सीमा का सुख था, लेकिन ऐसे सुख और दुख की परिस्थिति में भी जो सम रहते हैं, ऐसे सम रहने वाले भगवान रामचंद्र का मुख सदा सदा के लिए मेरे मन में बसा रहे, ऐसी कामना चाहता हूं। प्रभु मैं आपके चरणों में यही प्रार्थना करना चाहता हूं। इस प्रकार कहकर अयोध्या कांड के मंगलाचरण का प्रथम श्लोक कहा। अब दूसरा श्लोक कहते हुए कहते हैं